हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और चलिए रुक कर लेते हैं हरियाणा की आवाज का, जिसमें बात आज किसानों के आंदोलन को लेकर के की जा रही है। और जैसे जैसे किसानों का यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अब अपनी किसान संगठन नेता रणनीति बदल रहे हैं और इसी के तहत अब मंथन किया जाना है और ये तय किया जाना है कि आगे अब इस पूरे आंदोलन को किस गति के साथ बढ़ाया जाए। तो अगली रणनीति पर महामंथन किया जाना है और इसी को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा लगातार बैठकें करता रहा है और आज भी ऐसी ही एक और बैठक जब की जानी है, जिसके जरिए कोशिश यही है कि आने वाले समय में इस पूरे आंदोलन को धार दी जा सके। वहीं आपको बता दें कि किसान आंदोलन का 125वां दिन है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान डटे हुए हैं और केंद्र किसानों में गतिरोध बरकरार है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा का महामंथन आगे की रणनीति पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। किसानों को समाधान की आस है और इस उम्मीद में किसान हैं कि जल्द से जल्द इस विषय पर समाधान निकाला जा सके और साथ ही साथ यहां यह भरोसा आम लोगों के अंदर कैसे बन पाएगा, किसानों के मन में कैसे बन पाएगा कि सरकार जिन कानूनों को सही बता रही है, सरकार जो बार बार यह कह रही है कि यह कानून सही है और किसानों के फायदे के लिए हैं, ये आखिर बात किसानों को समझ में क्यों नहीं आ रही है? आखिर कमियां कहां हैं? और जो अभी तक ये माना जा रहा है कि संवाद नहीं हो रहा है, संवाद अगर कायम हो तो जो परेशानियां हैं, जो बीच का रास्ता है वो निकाला जा सके। तो इन सभी चीजों को लेकर के कई सवाल भी हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए हम आपके सामने कई सवाल भी रख रहे हैं। सवाल ये कि आखिर इस आंदोलन का कैसे और कब समाधान निकलेगा? क्या अब किसानों की आगे की रणनीति होगी? और इससे पहले तक रेल रोको अभियान किया गया, सड़क जाम किया गया और साथ ही साथ भारत बंद किया गया, लेकिन इस सब के बाद अब अपनी अगली रणनीति के तहत किसानों के द्वारा क्या किया जाएगा? आखिर क्यों सरकार किसानों से बात नहीं कर रही है? वहीं हरियाणा की सरकार ये आश्वस्त कर रही है और मुख्यमंत्री की तरफ से भी इससे पहले एक बयान दिया गया और इससे पहले भी कई और दूसरे बयानों में भी मुख्यमंत्री के द्वारा यह कहा गया कि किसान हितैषी सरकार है, किसानों का जो आमदनी है वो बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के तहत अगर फसल का जो दाम है, अगर वो मिलने में किसानों को देरी होती है तो उसका ब्याज भी दिया जाएगा। तो ये आश्वस्त किया जा रहा है कि हर एक फैसला किसानों के हित में किया जा रहा है। और लेकिन अब ऐसे में सवाल कई हैं, जब किसान सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है तो आखिर कब तक किसान बॉर्डर पर बैठे रहेंगे? बढ़ते कोरोना के बीच किसान कितने सुरक्षित हैं? उनकी जान कितनी सुरक्षित हम मान सकते हैं? क्या नई रणनीति से नया रास्ता मिलेगा और नए रास्ते के तहत क्या इस आंदोलन को बल मिलेगा, ताकत मिलेगी? ये इस मंच के जरिए आप जुड़ करके बता सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे, बता पाएंगे कि आखिर इस विषय पर आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन वहीं आपको यह भी बता दें कि लगातार जब किसानों का आंदोलन चल रहा है तो यहां किसानों की तरफ से अलग अलग बातें भी रखी जा रही हैं। बीके यादव हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं भिवानी से। बहुत स्वागत है बीके यादव जी आपका कार्यक्रम में। बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाहते हैं? बात किसानों को लेकर के है और किसानों का यह आंदोलन कैसे आप निर्णायक भूमिका में लाया जा सकता है, कैसे इसका हल निकाला जा सकता है, क्या इस पर आप मानते हैं? बहुत बहुत मेहरबानी और साधुवाद जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई जी। बहुत शुक्रिया, बताइए सर। हम ये कहना चाह रहे हैं, जो किसान भाई जो काफी दिनों से एक तपस्या की भावना से जो आंदोलन करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनसे हमारा एक रिक्वेस्ट है, उनसे किसान नेताओं से, मीडिया के माध्यम से पहले तो ये बताएं, जो किसानों के नेता बने हुए हैं, अगर सचमुच हितैषी हैं तो ये बताएं कि मोदी जी के द्वारा बनाया हुआ 3 कृषि कानून, उनमें क्या खामियां हैं, जनता को बताएं मीडिया के माध्यम से, खुले मन से। ये नहीं कि अंदर गुपचुप तरीके से बताते रहें और बाहर फिर और कुछ होता रहे।
ये नहीं। अगर उस कानून में कोई खामियां हैं तो हमारी समिति मोदी जी के पास रिक्वेस्ट करेगी, सीएम साहब के पास रिक्वेस्ट करेगी और उसको दुरुस्त करवाएंगे। लेकिन जनता को मीडिया के माध्यम से सभी के सामने बताए, खुले मन से, लेकिन बताने को कुछ नहीं है इनके पास। सिर्फ ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी बहुत ही धर्मात्मा और प्रतिष्ठित राजा हैं। 70 साल का कुशासन और 7 साल का सुशासन के द्वारा ये 3 कृषि कानून बनाए गए हैं और इसको रिजेक्ट करने का काम कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ गिने चुने। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने अपना कभी आंदोलन देखा ही नहीं है, अपना टाइम पास कर रहे हैं, और एक वो लोग हैं जिनकी राजनीतिक दुकान 70 साल की बंद होने जा रही है। कुछ एक की बंद हो चुकी है राजनीतिक ऑफिस। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनता को कुछ नहीं दिया तो मोदी जी ने दिया किसानों को, और एक श्री गणेश करके दिखाया है, और वो दिया हुआ आम जनता तक पहुंचा है। ये नहीं है कि अपने अपने वर्करों को दिया है। मोदी जी ने 125 करोड़ जनता का ख्याल रखते हुए, 3 कृषि कानून को ध्यान में रखते हुए, जनता का ख्याल करते हुए पीएम सम्मान भत्ता आम आदमी तक पहुंचा है। तो ये किसान नेता बताएं, क्या ये योजना ठीक नहीं है? और आज जो किसानों को जो लाभ मिल रहा है जी, वो सिर्फ मोदी जी का सुशासन का ही फल है। ठीक है, ठीक है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि यहां पर साझा की गई हैं, लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, ये आप हमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप जुड़े हमारे साथ। इस मंच के जरिए आपने अपनी बातें रखी हैं प्रदेश और देश की जनता के सामने, लेकिन आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं, ये आप जुड़ करके बता सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ गुरुग्राम से राम कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पर। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं बताना चाहता हूं, जो किसान बैठे हुए हैं या विपक्ष है, क्या ये सारे पागल हैं? या 70 साल से जो इन्होंने मतलब है कि जो इन्होंने राज किया या जो फैसले किए वो पागल थे क्या? या जब 70 साल से इकट्ठे अलग हुए थे, हमारा पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था, उस समय आबादी कितनी थी? आज ये मतलब प्रचार कर रहे हैं चैनलों के माध्यम से, तो जब आप मोदी जी सही है, हम मोदी जी को गलत बता रहे हैं, ये कैसे डिसीजन हो जाएगा? अब जब आपको तथ्यों के हिसाब से हम बता रहे हैं कि किसानों के लिए कानून कैसे गलत है। कानून ऐसे गलत है जब एक किसान का मतलब है कि आप महंगाई दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हो, डीजल पेट्रोल बढ़ाते जा रहे हो, उस महंगाई से उसका फायदा क्या होगा जो आप मतलब किसान को मतलब दे रहे हो? जब डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ जाएंगे, यूरिया के रेट बढ़ जाएंगे, जुताई की पानी की कीमतें बढ़ जाएंगी, उसका फायदा क्या मिलना है जनता को? जब पाकिस्तान अलग हुआ था, हिंदुस्तान उस कम 88 रुपए तोला था सोना, आज 50,000 रुपए हो रहा है। इसका जवाबदार कौन है? सिर्फ महंगाई की तरफ ध्यान नहीं है। जब आपने हमारे से वोट लिए थे, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर वोट लिए थे, उस मुद्दे पे क्यों नहीं डिबेट करते? आप बार बार दूसरे कानून। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, 80% हिंदू, 20% मुसलमान मंदिर मस्जिद और कलम तलाक के नाम पे भटक गया, और ये हिंदू 80% इसका खमियाजा भुगतेंगे। मैं पहले बता चुका हूं आपको, और मेरी भविष्यवाणियां, आने वाला हालात बहुत खराब होंगे अगर इसी तरह हिंदू के ऊपर बढ़ जाए। मोदी जी को पता है जो फैसला नहीं ले रहे, सिर्फ इसीलिए ले रहे 80% बटा हुआ है। बहुत शुक्रिया राम, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने अपनी बातें साझा की हैं। और यहाँ इस मंच के जरिए, क्योंकि ये खुला मंच है और इस मंच के जरिए आप सभी अपनी बातों को रख सकते हैं। क्या इस विषय पर आप कहना चाहते हैं? बेहद गंभीर विषय है, और दरअसल बीते एक लंबे समय से जब किसान अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं, ये मांग कर रहे हैं कि उनकी बातों को सुना जाए, तो क्या इस पर आपका कहना है? साहब सिंह जींद से अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी, मेरा कहना ये है कि मैंने आप टेलीविजन में भी लगाया आपका, मैं एक भाई बोल रहे थे सरकार की तरफ से, कौन बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि मोदी जी ऐसा राजा कभी बढ़िया नहीं सकता के अंदर। मोदी जी को हम नहीं बनाया था, हम मोदी जी के साथ थे, मोदी को अपना पूज्य मानते थे। लेकिन मैं इसको एक बात ही पूछना चाहता हूँ सरकार को कि सिलेंडर की सब्सिडी देने लगी थी सरकार, अब वो सब्सिडी कहां है? कहां गई वो सब्सिडी? तेल के रेट कहां, डीजल के, किसी भी चीज को देखो आप, महंगाई कहां चली गई है?
अरे ये सरकार को क्या कहें, इसको बनाने वाले भी तो हम भी हैं। बस मेरा कहना यही है, ये सरकार बिल्कुल सारी बिल्कुल प्रजा को गुमराह कर रही है और किसानों की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब सिंह, आप जुड़े हमारे साथ। जींद से कॉलर साहब सिंह जो जुड़े हमारे साथ और उन्होंने अपनी बातें साझा की हैं। लेकिन आप भी इस विषय पर अपनी बातें रख सकते हैं। क्या इस पर आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? आपके मन में किसानों के इस आंदोलन को लेकर के राय क्या है? क्या और कितना सही आप इस पूरे आंदोलन को मानते हैं? और क्या वाकई में किसानों की जो मांगे हैं वो सही हैं? क्या सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए? और क्यों आखिर सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है? क्यों अभी तक बातचीत का जो सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए था वो अभी तक रुका हुआ है? गतिरोध बेहद लंबा हो चुका है। किसान और सरकार के बीच में जो दूरियां हैं वो आखिर क्यों बन रही हैं? और क्यों ये जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ये जो तल्खी भरे तेवर हैं दोनों तरफ से क्यों देखने को मिल रहे हैं? और कैसे समाधान निकलेगा? ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि आपके जहन में भी होंगे, लेकिन आप इस पर कुछ कहना भी चाहते होंगे। आप बता सकते हैं इस मंच के जरिए जुड़ करके। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ चीजें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, 125वां दिन है, लेकिन इस गतिरोध का अब तक कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो वहीं सरकार भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों और क्या कारण इसके पीछे आपको नजर आते हैं? कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे किसानों ने एक बार फिर से सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो अपने आंदोलन को और तेज कर देंगे। और इसीलिए आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक बैठक की जा रही है और बैठक के जरिए आगे आने वाले समय की रणनीति, इस पूरे आंदोलन को तेज करने के लिए, आंदोलन को धार देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि होली में कृषि कानूनों की जो प्रतियां हैं वो जलाई गई और साथ ही साथ किसान अब आगे की रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। आंदोलन में आगे की रणनीति के लिए किसान आज सिंगू बॉर्डर पर मंथन कर रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाई गई बैठक में किसान नेता अपने अपने सुझाव रखेंगे। आंदोलन की रणनीति पर विचार किया जाएगा और साथ ही साथ यह तय किया जाएगा कि आने वाले समय में इस आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए, क्या इसमें और चीजों को जोड़ा जाए। तो ये बहुत सी बातें हैं जो कि आप रख सकते हैं, बता सकते हैं। इस विषय पर आप भी जुड़ करके हमें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं और साथ ही साथ आप यह भी बता सकते हैं कि कैसे आप इस आंदोलन को शांत करा सकते हैं, कैसे किसानों को संतुष्ट कर सकते हैं। यह आपका फर्ज भी है, यह आपकी जिम्मेदारी भी है। आपको अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा, प्रदेश के बाकी लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाना होगा ताकि सभी लोग इस मामले पर जागरूक हो पाए। सुभाष हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सुभाष। बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी बढ़िया सरकार है जी। ये सरसों है, सरसों बहुत महंगी बिक्री है, चना है, ये तो पहले तो 2 चीजें भी हमें चाहिए, धान और गेहूं, ये खरीद रहे थे। जी हाँ वैसे ही कर रही है सरकार। हाँ बढ़िया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ सुभाष और आपने बातें रखी हैं। लेकिन इस दौरान क्या वाकई में इस आंदोलन को लेकर के जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसे इस आंदोलन का हम देख सकते हैं कि कब हल निकलता हुआ नजर आएगा, निर्णायक स्थिति कब देखने को मिलेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन किसानों का आंदोलन जब बीते 4 महीनों से ज्यादा समय से चल रहा है तो अब किसानों का सब्र का बांध भी टूट रहा है। किसान भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस विषय पर सहमति बन पाए और कम से कम बातचीत का सिलसिला तो आगे बढ़ पाए। लेकिन आंदोलन का समाधान कैसे होगा, क्या आखिर किसानों की आगे की रणनीति होगी? आज जो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा बैठक के जरिए तय किया जाना है उसमें क्या बातें साफ की जाएंगी और आखिर कब तक किसान यूं ही बॉर्डर पर डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे? आखिर वो कब तक अपनी फसलों को छोड़ करके, अपने घर बार को छोड़ करके दिल्ली से लगती हुई सीमाओं पर यूं ही बैठे रहेंगे? कब तक इस आस में हम देखेंगे किसानों को कि वो मांगों को लेकर के डटे रहें? तो बढ़ते कोरोना के बीच किसान कितने सुरक्षित हैं, दूसरा एक विषय बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के भी नजर आता है। और कोरोना का जब खतरा आज
पूरी दुनिया के ऊपर नजर आ रहा है। तो इसमें कई किसान वैक्सीनेशन के इस अभियान में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि इससे वो और ज्यादा ग्रसित हो जाएंगे। वैक्सीन के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। लेकिन इसमें क्या वैक्सीनेशन के ऊपर किसी भी तरीके का सवाल उठाना सही है? ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, लेकिन बात असल में यही है कि जो किसानों की मांगे हैं, क्या उन पर सहमति बन पाएगी? सरकार आखिर क्यों नहीं बातचीत आगे बढ़ा रही है? क्यों नहीं गतिरोध को खत्म किया जाता है? और क्यों नहीं आगे सरकार के साथ और सरकार भी किसानों के साथ बातचीत करती है, ताकि जो सिलसिला है, जो अभी तक किसी भी विषय पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो कम से कम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ पाए। करनाल से पृथ्वीराज अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पृथ्वीराज, बताइए क्या कहना चाहते हैं। अब मैं इसके बारे में मेरी ये सलाह है कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि किसान और सरकार दोनों को मिलकर 2024 तक दोनों को कानूनों पे रोक लगा देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को रोक लगा देनी चाहिए या सरकार को भी ये बात मान लेनी चाहिए 2024 तक ये कानून लागू नहीं होंगे। अगर जनता ने मोदी जी को दोबारा बहुमत दे दिया तो वो इस कानून को लागू कर दें, क्योंकि वो तो जनता की मर्जी हुई और जनता की सहमति भी होगी उसमें। और अगर जनता ने उनको बेदखल कर दिया तो ये कानून रद्द कर दें। इसका बीच का रास्ता तो यही होता है ना। आप देखो किसान भी बैठे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी भी अड़े हुए हैं। इनका दोनों का हेलो जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है पृथ्वीराज जी, बताइए। हाँ, इनका दोनों का बीच का रास्ता सर जी यही निकलता है कि 2024 तक इन कानूनों को रद्द किया जाए। और अगर जनता ने इनको दोबारा से बहुमत दे दिया तो हम मान लेंगे कि वाकई ये कानून सही है। और 3 साल के अंदर मोदी जी भी किसानों को समझाएं कि उन्होंने क्या उनके लिए अच्छा किया है, और किसान भाई भी मोदी जी को ये समझाए 3 साल तक कि आपने क्या गलत किया है। बीच ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ पृथ्वीराज जी और आपने अपनी बातें साझा की हैं। तो ये लगातार इस मंच के जरिए आप सभी अपनी बातें रख रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत सी बातें इस मंच के जरिए साझा की गई हैं। लेकिन सवाल ऐसे में कई हैं। सवाल ये कि आखिर इस आंदोलन का समाधान कैसे निकलेगा और क्या होगी किसानों की आगे की रणनीति? क्यों सरकार किसानों से बात नहीं कर रही है? आखिर कब तक बॉर्डर पर किसान यूं ही बैठे रहेंगे? और बढ़ते कोरोना के बीच किसान कितने सुरक्षित हैं, जब कोरोना का खतरा आज पूरी दुनिया के ऊपर नजर आ रहा है? तो जो किसान आज बॉर्डर पर डटे हैं, क्या ये संकट उनके ऊपर नहीं है? और अगर है तो कितना सरकार उनके बारे में विचार कर रही है, कितना उनके बारे में सोचा जा रहा है, और कितना उनके बारे में अभी तक कदम उठाए गए हैं? क्यों नहीं उनकी जो सुरक्षा है उसको प्राथमिकता पर लिया जा रहा है? क्या आखिर किसान संगठन नेताओं के द्वारा जो बैठक हो रही है, आगे की रणनीति किसान संगठन नेताओं के द्वारा क्या तय की जाती है, यह फिलहाल साफ होगा। लेकिन उससे पहले आज कई और चीजें भी देखने को मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी को लेकर के भी आज सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है सुप्रीम कोर्ट को। और अब ऐसे में, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी के समक्ष किसान संगठन के जो नेता हैं वो जाने से पहले ही इनकार कर चुके थे, तो वहीं अब दूसरी तरफ आप इस कमेटी के द्वारा अपनी फाइंडिंग्स तय कर ली गई हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और रिपोर्ट तैयार करने के बाद कोर्ट के समक्ष अपनी वो रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आगे इस पूरे विषय को लेकर के समाधान कैसे किया जाए, क्या इस पर निर्णायक स्थिति बनती है, क्योंकि सरकार को ये पहले ही एक निर्देशित किया जा चुका था कि वो इन कानूनों को फिलहाल होल्ड पर रखें, और सरकार ने कोर्ट के उस टिप्पणी के बाद से ही इन कानूनों को होल्ड पर रख लिया था। लेकिन अभी भी स्थिति वैसी बनी हुई है, अभी भी किसान आज भी सड़कों पर डटे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी इस बारे में विचार नहीं कर रही है।
आखिर कब तक बॉर्डर पर यूं ही किसान डटे रहेंगे और बढ़ते कोरोना के बीच किसान कितने सुरक्षित आप मान रहे हैं? क्या नई रणनीति से इस पूरे आंदोलन को नई धार मिलेगी? क्या नया रास्ता मिलेगा? हिसार से राम कुमार अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम कुमार, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो किसानों की सुनाते हो। इसमें बहुत ही अच्छी बात है। कई चैनल तो इसका किसान नाम भी नहीं लेते। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बताइए सर। उठाते रहो ताकि किसानों ने भी पता लगता रहे और देश को भी पता लगे, दुनिया ने भी पता लगता रहे। आपके हम आभारी हैं इस बात से। बहुत शुक्रिया राम कुमार जी। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको लगता है कि आंदोलन का किसी तरीके से हल निकलने जा रहा है? अब तो जनाब सरकारें निकालेगी, जमींदार के पास तो है को नहीं। कुछ मरने के लिए बैठे बेचारे, मरते रहेंगे। उनके लिए भी कोई संवेदना सरकार की तरफ से नहीं आई है। आज तक एक शब्द नहीं बोल रहा है किसी ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम कुमार जी, आप जुड़े हमारे साथ। और ये कहा जा रहा है कि किसानों की आखिर पास है क्या, क्योंकि वो सिर्फ मांग कर सकते हैं और जो करना है, जो तय करना है, जो सोचना है, विचार करना है, वो सब सरकार को करना है। लेकिन सरकार इस बारे में क्या कदम उठाती है, कैसे इस पूरे आंदोलन को लेकर के कोशिशें होती हैं और क्या जो गतिरोध अभी तक बना हुआ है उस गतिरोध को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है सरकार की तरफ से? कोई और नई कोशिशें होती हैं और क्या नया प्रस्ताव किसानों के पास सरकार के द्वारा भेजा जाता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि 4 महीने से ज्यादा का जब समय बीत चुका है तो किसान भी ये चाहते हैं कि सरकार इस बारे में विचार कर जल्द से जल्द समाधान निकाल सके, क्योंकि अब कई ऐसे मौसम हैं जो कि बदलते हुए किसानों ने देखे हैं। लेकिन इस दौरान अगर किसानों के सामने मुश्किल यही है कि सरकार कम से कम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाए और कम से कम बातचीत की टेबल पर आकर के आगे की बातों को एक बार फिर से शुरू किया जा सके। लेकिन यह सिलसिला कैसे और कब शुरू हो पाएगा और क्या एक नए तरीके की बीच का कोई ऐसा रास्ता, क्योंकि एमएसपी पर अगर कानूनी दायरे के अंदर उसको लाया जाए, इस पर अगर कानून बनाया जाए तो क्या वाकई में समाधान निकाला जा सकता है? सरकार के इस प्रस्ताव पर क्या किसान संतुष्ट हो पाएंगे? ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसको लेकर के किसान आज भी आस लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द इस विषय पर समाधान हो, उनकी बातों को सुना जाए। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।